अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल डीप थिंक। फिर ये लोग वापस आ गए और ये बेस में चले गए और उन लोगों ने वहाँ पे जाके कपड़े वगैरह चेंज किए और बॉब लाज़ार को कोई आके बताता है कि आपको कोई मिलने आया है, कोई हाई ऑफिसर या जनरल वगैरह, और वो भी कोई आर्मी का जर्नल था, लेकिन उसका भी कोई नेम टैग वगैरह कुछ भी नहीं था। उसने बोला कि तुम लोगों ने ये सब देखा है और हमारे पास रिपोर्ट आई है और तुम लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारे ऑर्डर्स हैं। और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे। अब वो आदमी चला गया और फिर जब ये वापस अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उसका जो साइबर शॉट था, कैमरा था उसकी बैटरी निकली पड़ी है और जो मेमोरी कार्ड था वो गायब है। तो इस तरह से उसके पास कोई सबूत नहीं था। इस सारी बात से एक सवाल जहन में आता है कि उन कंटेनर्स में क्या था, तो उस बात का भी जवाब मिल गया। तो उस कंटेनर्स में इंसान थे, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, देयर आर यूएफओ। और अक्सर जहाँ ये नेचुरल डिजास्टर आते हैं, और ये अक्सर थर्ड कंट्री में ही आते हैं, तो होता ये है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो वहाँ से इंसानों को किडनैप किया जाता है और यूएफओ के जरिए एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है। तो भाई क्या क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। मतलब हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम किसी मूवी या सीरीज के अंदर देखते हैं या देखते थे कि इंसान पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, लेकिन ये रियल है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि कंटेनर्स के अंदर क्या था। अब बारी आती है कि ये जल्जला कैसे आया, ये नेचुरल डिजास्टर की वजह क्या थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ नवाडा के अंदर फैसिलिटीज हैं और कुछ मैंने वेपन्स का भी जिक्र किया था। तो उसमें से एक ऐसी वेपन है, जब उसे यूज करते हैं तो वो हवा के एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाती है और इसी तरह जो भी फिजा में यूएफओ होती है वो उसे डिस्कनेक्ट कर देती है और वो एकदम से जमीन पर गिरती है। और इसी वेपन का मुंह अगर जमीन की तरफ कर दिया जाए तो उसके अराउंड जलजला आ जाता है और ये इतना तेज होता है कि पूरा शहर तबाह हो जाता है। और जब लोग इधर से उधर होते हैं तो कुछ लोग गायब हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं मिलते और हम कहते हैं कि ही डाई। बट इन्हें किडनैप करके डिफरेंट लैब्स फॉर एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो दुनिया में क्या क्या हो रहा है जो हमें और आपको नहीं पता। और इमेजिन दिस, ये वो चीजें हैं जो हमें पता है, जिस पे हम बात कर रहे हैं और हमें ये कंस्पिरेसी थ्योरी लग रही है, लेकिन ये आज से नहीं हो रहा, ये कई साल पहले से होता चला आ रहा है। और अगर जब की बात हमें आज पता चल रही है तो आज क्या हो रहा होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ने हमारे हाथ में डाल दी है, गवर्नमेंट के पास क्या है, दिस इज द रियलिटी। हाँ, ये बात अलग है कि हम सर झुका के बस हम अपना काम ही करते हैं या फैमिलीज में मसरूफ हैं, बट लोगों को एजुकेट करना लाजमी है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अगर मेरी रिसर्च आपको अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।